ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में भगवान अनेक स्वरूप हैं। जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप से आपका हृदय पिघलता है, जिस स्वरूप के दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, भगवान के ऐसे किसी भी स्वरूप को अपना इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं तो इष्ट देव भी एक ही होना चाहिए। सभी देवों को वंदन करो, सभी को मान दो। शास्त्र में लिखा है, जब तक शरीर भान है तब तक सभी को मानना चाहिए। जिसको देह का भान रहता नहीं है वह दूसरे को न माने, यह क्षम है। सभी को मानो, सभी को वंदन करो। ध्यान और स्मरण एक ही देवता को करो। अनेक का ध्यान, अनेक के स्मरण करने से शक्ति बिखर जाती है। एक ही ध्यान स्मरण करने से शक्ति बढ़ती है। जैसे पतिव्रता स्त्री जरूरत पड़ने पर अपने देवर की सेवा करती है, ननद की सेवा करती है, पर देवर का चिंतन नहीं करती। सेवा करती है, मानती है उसकी बात, लेकिन उसकी चिंतन नहीं करती। चिंतन अपने पति का ही करती है। यह मेरे पति का भाई है। दूसरे सभी देव अंश रूप हैं और मेरा इष्ट देव जो है परिपूर्ण है। इष्ट देव के 16 आना प्रेम रखो, 100% प्रेम रखो। आपको राम जी में प्रेम हो तो राम जी को इष्ट देव मानो। अगर बाल कृष्ण में प्रेम है तो बाल कृष्ण को मानो, वहीं आपके इष्ट है। विष्णु है तो विष्णु को मानो। कितने ही लोगों को चतुर्भुज नारायण जी है स्वरूप प्रिय लगता है, तो नारायण को इष्ट देव मानो। कितने ही लोग को माता जी के भक्त होते हैं तो माता जी, उन्हीं को इष्ट मान लो, कोई आपत्ति नहीं। सनातन धर्म में ईश्वर अनेक नहीं है। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप को धारण किए। एक ही मानव दिवस में अनेक बार कपड़े बदलता है। माने पूरा दिन में कितने बार कपड़ा बदलते हो? कम से कम 2 बार तो बदल ही लेते हो। हाँ, कपड़ा बदलने से व्यक्ति में फेरफार नहीं होता। ईश्वर तत्व एक है, सभी को एक भाता नहीं है, सभी को एक में रुचि नहीं है। अनेक की रुचि के अनुसार एक ही ईश्वर अनेक रूप को धारण करते हैं। लिखा गया संस्कृत में, त्रयी साख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पार्थमिति च रुचि नाम वैचित्र्याद्रिज कुटिल नाथ जुषा निर्णय को गमयस्त्वमसि पयः सावर्ण वैवः। कहते एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप को प्रकट करते। गर्ग संहिता में एक कथा आती है। श्री राधा जी तुलसी जी का पूजा करती थी। बाल कृष्ण लाल को साथ में रख करके
प्रदक्षिणा करती थी। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा है। बरसाने में श्री राधा जी का राजमहल है। राधा जी पिता वृषभानु की ऐसी व्यवस्था कर दी थी। श्री राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि राधा जी के महल में कोई पुरुष नहीं जाए। श्री राधा जी महलों में सखियों का पहरा है, आज भी है। किसी पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता। राधा जी को श्री कृष्ण दर्शन तीव्र है। श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहन करके वहां जाऊं तो मुझे कोई अंदर नहीं जाने देगा। चंद्रावली सखी को भगवान ने कहा कि आज तू अपना श्रृंगार मुझे कर दे। श्री कृष्ण को चंद्रावली ने साड़ी पहनाई है, माता जी का श्रृंगार किया। श्री कृष्ण भगवान सखी बन करके राधा जी के महल में गए। वृषभानु वहां बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि श्री राधा जी की कोई सखी इनसे मिलने के लिए आई। श्री कृष्ण जब साड़ी पहनते हैं तो लोग कहते हैं यह माता जी है। कहने का मतलब तत्व एक है, सभी को एक भाता नहीं है, सभी को एक में रुचि नहीं होती। अनेक के रुचि के अनुसार अनेक स्वरूप भगवान धारण करते हैं। कितने लोगों को माताजी में प्रीत होती है, भगवान ही माताजी बनते हैं। परमात्मा ही पिता है, परमात्मा ही माता है। आप कहते हो ना, तुमेव माता च पिता तुमेव और तुमेव बंधु च सखा तुमेव। यहाँ राधा और सीता के कहा नाम आई है, तू ही हो माता पिता तू ही हो। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन से तृप्ति नहीं होती, जिस स्वरूप का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है, ऐसे किसी भी स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं, इष्ट देव एक ही रखो। अन्य सभी देवों को वंदन करो, भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा करो, इष्ट देव के साथ संबंध को जोड़ो। परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बन जाओ। परमात्मा को स्वामी मानो, आप सबको बनो। परमात्मा को पति मानो, आप सखी बनो। भगवान बड़े उदार हैं। भगवान कहते हैं मुझे पिता मानने में तुम्हें संकोच होता हो तो तुम मेरा बाप बन जा, मैं तेरा बेटा होने के लिए भी तैयार हूं। माने बेटा पुत्र भावना से भी आप कृष्ण जी को देख सकते हैं, बाल गोपाल को देख सकते हैं। चाहे पुत्र का भावना लो या पति का भावना लो या चाचा भतीजा, कोई भी नाता जरूर होगा। जो रिश्ता आपको जो मन में भावे वैसा रिश्ता आप जोड़ लें। भगवान से कोई न कोई नाता जोड़ना चाहिए। नंद यशोदा ने श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं माना है। कन्हैया मेरा बालक है, कभी नहीं माना इस बात को। इस भाव से ही स्नेह किया है और संबंध से ही स्नेह होता है और संबंध से ही स्मरण होता है।
कंस ने श्री कृष्ण के साथ बैर का संबंध रखा था। किसी मानव के साथ जो बैर करता है उसका मन बिगड़ता है, उसका मरण बिगड़ जाता है। किसी भी जीव के साथ बैर मत करो, बैर से मन बिगड़ेगा और मरण भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ जाएगा। कंस ने श्री कृष्ण के साथ बैर किया है। कंस श्री कृष्ण को शत्रु समझता है। बैर से भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। मन जो है मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। मित्र बहुत याद नहीं आता है, जिसके साथ बैर किया है वह शत्रु याद आता है। कंस को भय लगता है कि इधर से कहीं कृष्ण आ जाए, तो रात्रि में ही कहीं कृष्ण आ जाए तो वह बैर से सतत श्री कृष्ण का स्मरण करता है कि किस समय कृष्ण आ जाए। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, प्रेम से रहो। आपको झगड़ा करने की बहुत ही इच्छा होती है ना, तो भगवान के साथ झगड़ा करो। भगवान को बुरा लगता नहीं है। भगवान प्रेम की मूर्ति है। किसी मानव के साथ आप झगड़ा करोगे तो वह बैर करेगा आपसे और ज्यादा लड़ाई होगी। भगवान आपको कहने के लिए नहीं आएंगे, भगवान से लड़ाई नहीं होगी। भक्त और भगवान की लड़ाई है। जैसे हनुमान जी और राम जी का लड़ाई हो गई। वो कौन सी राजा था, भगवान ने शपथ खा लिए थे ये 24 घंटा के अंदर भी इसको मार दूंगा। विश्वामित्र जी कहे थे, हाँ हनुमान जी अटल हो गए, किसी तरह से मैं इसको बचा लूंगा। भगवान से लड़ गए। कैसे लड़ गए? नाम से, सबसे बड़ा प्रभु का नाम। जैसे भगवान मारने के लिए आते थे तो उनका नाम लेना वो राजा शुरू कर देता था। हनुमान जी सिखा देते थे, है कि नहीं? तो लड़ गए ना हनुमान जी भक्त के लिए। हाँ, विजय हनुमान जी का हुआ ना। भगवान ने नियम को बदल दिए ने, प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु का नियम बदलते देख। यही बात है। आपको त्रास देगा। परमात्मा के साथ कोई झगड़ा करे तो भगवान को बुरा लगता ही नहीं। ईश्वर के साथ प्रेम करो, उसका कल्याण हो तो क्या आश्चर्य। परमात्मा आपके साथ है और बैर भी करेंगे तो परमात्मा जो है सहन कर लेंगे, लेकिन मनुष्य सहन नहीं करेगा। परमात्मा के साथ जो बैर करता है उसका भी कल्याण होता है। कंस को भी कल्याण हुआ, रावण को भी कल्याण हुआ, किसको नहीं कल्याण हुआ है बताओ? कंस ने श्री कृष्ण के साथ बैर किया है। श्री कृष्ण कंस को मारते नहीं है, ताड़ते हैं। श्री कृष्ण मार में प्यार है। श्री कृष्ण के क्रोध में प्रेम भरा हुआ है। कंस को मारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को उद्धार किया है। कंस की सदगति मिली है। भगवान श्री कृष्ण बलराम, माता देवकी और पिता वसुदेव जी का वंदन करने के लिए आए हैं। आज वसुदेव और देवकी का ज्ञान हो गया है। श्री कृष्ण मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण है, ये तो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया देवकी को, वासुदेव जी को।
भगवान जब बंधन करते हैं तो वसुदेव देवकी दूर हो गए। आप बंधन न करो। भगवान ने विचार किया कि आज से ही मेरी माँ मुझसे परमात्मा समझे तो मुझे लीला कैसे होगी, लीला हम कैसे करेंगे। ईश्वर से जीव दूर रहता है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ संकोच रहता है। मेरी माँ संकोच छोड़ के मेरे साथ प्रेम करे। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए परमात्मा बालक हुए। भगवान ने वैष्णवी माया फिर देवकी और वासुदेव जी के ऊपर फैला देंगे तो वो नारायण को भूल जाएंगे और अपने बच्चे जैसे समझेंगे। वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।